ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का टेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आज के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। दूसरी पॉइंट, इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण, एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पार्ट नुंदा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट, आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे होना। खुशी होती है ना? दिल में क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य वाह, क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारी गति तीव्र है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। चौथी पॉइंट, देवभान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय वह भी नष्टो मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म। संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी, और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी,
स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। 5वीं पॉइंट, स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। 6ठी पॉइंट, चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति की हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों की गति की नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का टेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का टेंशन रहता, धारणाओं का टेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। 7वीं पॉइंट, साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं। साधारण आत्माएं नहीं हो, विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ सोमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। 8वीं पॉइंट, अभी समय के प्रमाण, विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। 9वीं पॉइंट, अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें जो साइड सीन है, साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी होना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है, वरदान है। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। विस्तार है, रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात
एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीज़न की अधिकारी बनती हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।